हर महादेव शंभू। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर हो 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 जाइए। नई सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कुंभाभिषेक महोत्सव को संपन्न किया। ये बहुत संतोषजनक संदर्भ है और एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। इस क्षेत्र में देवी पराम्बा अन्नपूर्णा परमेश्वरी विष्णु से विराजमान होकर पूरे विश्व को पोषण कर रही है। देवी की कृपा से ही हर एक व्यक्ति और जानवर भी इस दुनिया में जीवन कर सकता है। हम सबका भी जीवन देवी की कृपा का अधीन है। यह देवी की महिमा इतनी है कि स्वयं बाबा भगवान विश्वनाथ जी के जो भिक्षाटन लीला है, के कई लीलाओं में से जो भिक्षाटन लीला है, उस लीला में स्वयं विश्वनाथ भगवान को अन्नपूर्णा परमेश्वरी ने भिक्षा प्रदान करके इस दुनिया को ये संदेश दिया कि इस दुनिया में कोई भी प्राणी, एक इंसान हो, एक जानवर हो, स्वयं परमात्मा ही हो, उनको अगर भिक्षा देना है तो देवी का अधीन है। देवी ही हम सबको भी भिक्षा प्रदान करती है। ऐसा एक संदेश हमें देवी दे रही है। इस लीला के द्वारा ऐसे एक पवित्र स्थल इस काशी क्षेत्र में आज अन्नपूर्णा परमेश्वरी के सानिध्य में विशेष रूप से कुंभाभिषेक कार्यक्रम संपन्न किया हमने। इस क्षेत्र काशी क्षेत्र और दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के बीच में जो संबंध है वो आज कल का नहीं है, वो जगतगुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी के समय से भी है। स्वयं जगतगुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी अपनी दिग्विजय यात्रा में सबसे पहले काशी आए थे। काशी आने के बाद यहाँ बहुत समय रुककर तपस्या उन्होंने की थी और सनातन धर्म के विशेष संस्थापन उन्होंने किया और यहाँ शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने देवी के सानिध्य में अन्नपूर्णा अष्टकम की रचना उन्होंने की थी। इस प्रकार उसके बाद शंकर भगवत्पादाचार्य जी के बाद उनसे स्थापित इस दक्षिणाम्नाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के लगभग सभी आचार्य काशी पधार कर भगवान जी का और देवी का सानिध्य में आराधना की थी। इस प्रकार प्राचीन काल से श्रृंगेरी शारदा और इस काशी क्षेत्र का एक विशिष्ट संबंध है। यहाँ गंगा है और वहाँ दुर्गा है और यहाँ भगवान विश्वनाथ जी है और वहाँ भगवान चंद्रमौलीश्वर है, भगवान बलहरिश्वर
और यहाँ विशालाक्षी माता है, अन्नपूर्णा माता है और वहाँ शारदाम्बा परमेश्वरी है। इस प्रकार काशी और श्रृंगेरी क्षेत्र के जो संबंध है वो बहुत ही विशिष्ट संबंध है। इसीलिए उसमें भी इस अन्नपूर्णा मंदिर में इससे पहले 48 साल पहले हमारे परम पूज्य और हमारे परम पूज्य परम गुरुदेव जगतगुरु श्रेष्ठ अभिनव दोनों यहाँ आकर यहाँ के उस समय के जो महान जी थे त्रिभुवनपुरी जी महाराज, उनकी श्रद्धापूर्वक प्रार्थना से यहाँ प्रदान कर अन्नपूर्णा देवी के सानिध्य में महाकुंभाभिषेक को संपन्न किया था हमारे गुरुदेव और परम गुरुदेव ने। अब 48 साल होने के बाद फिर ऐसा एक संदर्भ महाकुंभ में भी चलते हुए इस साल हो रहा है। ऐसा एक संदर्भ में फिर से कुंभाभिषेक संपन्न करने का एक अवसर आया है। इस अवसर में भी हमारे प्रिय शंकरपुरी जी जो अब इस अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महात्मा हैं, वे श्रृंगेरी पधार कर इस कुंभाभिषेक को संपन्न करने की प्रार्थना की थी। उनकी विशिष्ट प्रार्थना से हमारे गुरुदेव और हम बहुत प्रसन्न होकर हमारे गुरुदेव की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। जैसा आरंभ में कहा गया, यहाँ हमने प्रतिष्ठा कुंभाभिषेक संपन्न किया और इसी संदर्भ में देवी की जो अति सुंदर, हम अगर उस मूर्ति को दर्शन करेंगे तब हमें ऐसा लगता है कि दर्शन करते ही रहना चाहिए। ऐसा हमारा मन विशेष रूप से हमारे मन में इच्छा होती है कि कितने भी बार कितने भी समय हम देखें तो बहुत बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमारा मन को। ऐसा एक दिव्य मूर्ति, एक सुंदर मूर्ति की स्थापना आज हुई है। और ऐसा ही अभी यहाँ स्वर्ण शिखर देवी के जो गर्भगृह के जो विमान गोपुर है, जो स्वर्ण शिखर, वहाँ भी स्वर्ण शिखर बनाया गया है। उसका भी कुंभाभिषेक अभी संपन्न हुआ है। और इसी संदर्भ में सभी वेदों का पारायण, सहस्त्र चंडी महायज्ञ और महारुद्र महायज्ञ और कोटि कुंकुमार्चन, सभी वेद पुराण इतिहास इत्यादि के पारायण, जो सबसे बड़े बड़े मंत्र हैं, जो रहस्य मंत्र होते हैं, विशिष्ट शक्तिशाली मंत्र होते हैं, उनका जप इत्यादि भी हमारे देश के कई प्रदेशों से यहाँ आए हुए जो वैदिक लोग जो है उनके द्वारा ये संपन्न हो रहे हैं। ये सभी अनुष्ठान भी इस संदर्भ में संपन्न हो रहे हैं। ये बहुत ही संतोष की बात है। ये सभी कार्यक्रम जो है, ये सब इन सभी कार्यक्रमों का मकसद यही है कि सभी लोगों के, सभी आस्तिक महाजनों को श्रेय प्राप्त हो। इस देश में और इस दुनिया में जो भी सनातन धर्मावलंबी, जो भी श्रद्धालु लोग हैं, जो भी सज्जन हैं, उन सबको भी सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो। और अन्नपूर्णा परमेश्वरी की कृपा से हमारे इस देश में, इस धरती में सदैव धन धान्य इत्यादि सभी समृद्ध रूप से सदैव रहे, ऐसा हम इस संदर्भ में यही इन अनुष्ठानों का मकसद है, यही उद्देश्य है। इसी के लिए इसी प्रार्थना के द्वारा ये काम यहाँ, ये अनुष्ठान यहाँ किया जा रहा है। और सभी सज्जनों को श्रेय प्राप्त होना चाहिए कि जो सनातन वैदिक धर्म, वैदिक परंपरा, हिंदू धर्म परंपरा जो है, इसका विशेष रूप से अभिवृद्धि हो, प्रचार हो, ऐसा हम इसके द्वारा सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है, इसके उद्धार के द्वारा, इसके आचरण के द्वारा पूरे विश्व को ही श्रेय मिलता है। इसीलिए ये जो धर्म है, ये पूरा विश्व का आधार है। इसीलिए इस धर्म का अवलंबी जो भी लोग हैं, श्रद्धालु हैं, सभी सज्जनों को श्रेय प्राप्त हो। और हमारे देश में जैसा भी कहा गया, सदैव विशेष रूप से धन धान्य संपत्ति सब कुछ अच्छी तरह हो, सभी लोगों को विशेष रूप से अपने जीवन में श्रद्धा, धर्म श्रद्धा प्राप्त हो, सभी लोगों को देवी की कृपा से अन्न वस्त्र इत्यादि सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा हमने इस संदर्भ में देवी के सानिध्य में प्रार्थना की। हमारे देश में विशेष रूप से व्यवसाय यानी खेती विशेष रूप से की जाती है। हमारे देश में व्यवसाय, कृषि कहते हैं, ये विशेष रूप से की जाती है। इसमें कोई कमी न हो, सदैव
देवी की कृपा से अन्न समृद्धि, जल समृद्धि सब कुछ इस देश में सदा हो, सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो और सभी किसान, सभी आस्तिक लोग, सभी सज्जन, सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो। ये देश सदैव समृद्धि हो, सभी प्रकार से समृद्ध हो, ऐसा हमने भगवान के साथ, देवी के सानिध्य में प्रार्थना किया। इस संदर्भ में सभी आस्तिक महाजनों को हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज के चरणों में हमारे प्रणाम को समर्पित करते हुए इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं।